निरंतर तीर्थ बनने की यात्रा में बहुत लंबे समय से गतिशील श्रद्धालुगण परिग्रह दिखने में सुख देता है लेकिन बाधक बनता है, बड़ा सुहाना दिखता है लेकिन भयावह होता है। इस परिग्रह की ममता की कहानी, एक प्रसंग कुमारपाल चर्य में जाता है। वो बताता है कि जन्मांतर में भी, जीवनांतर में भी, अगले जन्म में भी परिग्रह कैसे रुलाता है, परिग्रह कैसे क्लेश पीड़ित करता है। प्रसंग है कुमारपाल राजा जब राजा नहीं बने थे। सिद्धराज जयसिंह और सिद्धराज जयसिंह के सैनिक जासूस कुमारपाल को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहे थे। मौत का फरमान निकल चुका था। कुमारपाल यदि पकड़ में आते हैं तो मृत्यु के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लंबे दौड़ से थका हारा 3 दिन का भूखा कुमारपाल जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ थका हारा 3 दिन का भूखा कुमारपाल एक आश्चर्य देखता है कि पेड़ के नीचे एक चूहे का बिल, उसमें से एक चूहा सोने की एक सिक्का, सोने की एक मोहर अपने मुंह में पकड़ करके बाहर आता है। उस मोहर को रखता है, फिर बिल में जाता है, दूसरी मोहर लेकर के आता है। एक क्रम उसका चलते रहता है। करीबन 10-11 मोहर होने के बाद वो चूहा उस पर बैठ जाता है और बैठ करके जैसे एक सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं को बहुत महिमावंत महसूस करता है, वैसा वो चूहा कुछ देर तक उस सिक्कों पर बैठ करके एक आनंद की अनुभूति करता हुआ थोड़ी देर के बाद फिर एक मोहर मुंह में पकड़ता है, बिल में चला जाता है, वापस आता है, दूसरी मोहर लेकर के जाना लगता है। कुमारपाल सोचता है चूहे की ये मोहरें क्या काम की, ये सोना इसके क्या काम का, इस सोने की जरूरत इस समय मुझे। और तीसरी बार वो चूहा बाहर आए उसके पहले कुमारपाल उठा और सोने की मोहरों पर उसने अपना कब्जा जमा करके स्वयं के पास रख ले। चूहा बाहर आता है, सोने की मोहरें नहीं पाता है, खोजता है इधर उधर, सोने की मोहरें नहीं मिल रही है और कुमारपाल छिप करके देख रहा है उसको। सोने की मोहरें न मिलने के कारण से जो कहा जाता है लोभी व्यक्ति के विषय में, लोभी प्राणी के विषय में, कि उसके प्राण धन में रहते हैं। 10 प्राण के अलावा 11वां प्राण धन का प्राण, संपत्ति का प्राण। और जैसे संपत्ति का हरण हो जाए तो उसके प्राण का हरण हो जाता है। और ऐसे कई किस्से, कई घटनाएं आपने सुनी होगी कि नुकसान आया और आदमी की मौत हो गई, लॉस हो गया और मौत हो गई, क्योंकि प्राण सारे धन में छिपे हुए थे। और वही हुआ, वो चूहा अपने सोने की मोहरें न पा करके वहां पर एक पत्थर था, उस पत्थर पर सिर पटक पटक करके उसने अपना सुसाइड कर लिया। कुमारपाल उस दृश्य को देख करके सिहर उठा, समझ नहीं पाया, उलझ गया। चूहे का सोना क्या काम का? ये परिग्रह ऐसा ही है। ये परिग्रह की संज्ञा एकेंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक। आपने देखा होगा कई पेड़ को तनों में एक गुबड़ आ जाता है, वो गुबड़ उनकी लोभ संज्ञा का है कि जो रस जो जमीन से आता है
जो पत्तों तक पहुंचना चाहिए वो बीच में स्टोर कर लेता है। ये ऐसी परिग्रह संज्ञा है, एक इंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक। आप गौर करना, जिनको प्राय कब्जे की शिकायत होती है उनमें लोभ संज्ञा बड़ी गहरी होती है, वो छोड़ नहीं पाते हैं। कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन एक वृत्ति है, छोड़ता ही नहीं बात को। किसी बात को पकड़ लिया तो छोड़ता ही नहीं है। ये परिग्रह संज्ञा केवल वस्तु का ही परिग्रह नहीं है, किसी बात को पकड़ करके बैठ गया, स्टोर करते रह गया, जमाता चला गया, छोड़ता ही नहीं है। और मैक्सिमम जो कैंसर के पेशेंट आते हैं उनमें मैक्सिमम पेशेंट में ये विकृत लोभ संज्ञा होती है, पकड़ छोड़ ही नहीं पाते हैं। उसके जकड़न में पूरा अंदर में एक ऐसा जहर बन जाता है, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। और जब उनको बात करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो कहते हाँ, मैंने कहा छोड़, क्या करेंगे पकड़ करके। और जो छोड़ पाते हैं वो क्योर हो जाते हैं। जो लोभ संज्ञा के बाहर निकल गए, परिग्रह की संज्ञा के बाहर निकल गए, और परिग्रह यानी केवल वस्तु का संग्रह नहीं, वैर का संग्रह है, कुविचारों का संग्रह है, नेगेटिव मेमोरी का स्टोर, नकारात्मक बातों का संग्रह है, छोड़ते ही नहीं। एक बार कोई बात पकड़ेगी छोड़नी ही नहीं। और ऐसी परिग्रह की संज्ञा, इसके परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह ये वस्तु को लेकर के होता है, पदार्थ को लेकर के जो होता है वो द्रव्य परिग्रह। और अंदर में जो भाव परिग्रह है, भाव परिग्रह नहीं रहे तो द्रव्य परिग्रह कुछ काम नहीं करता है। इसलिए 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती भरत, बाहर में सब कुछ है लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। बाहर में बहुत कुछ है, इतना ही इतना 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 है, लेकिन अंदर में कोई परिग्रह नहीं है। और अंदर में परिग्रह न होने के कारण से ही दर्पण महल में सस्ते सस्ते केवल ज्ञान हो गया। हम लोग यदि दर्पण के सामने जाकर के सजने लग जाए तो कर्म बंद हो जाते हैं और उनकी कर्म मुक्ति हो गई। कारण ये था कि अंदर में कहीं पकड़ नहीं थी, और अंदर में पकड़ नहीं थी तो दर्पण महल में भी केवल ज्ञान तैयार है। ये अंदर का परिग्रह, इसको भी समझना है, इसकी भी एक सीमा करना है, इसकी भी एक लिमिटेशन करना है। साधु जीवन के लिए तो नियम ही है कि उसने तो इस विकारों के विभावों का, नेगेटिव स्मृति का दुप्पनिहाने, मन दुप्पनिहाने, वै दुप्पनिहाने, का दुप्पनिहाने। आपके सामयिक में 3 दोष गए। सामयिक के 5 अतिचार में ये 3 अतिचार तो यही है। मन में दुष्टता का ग्रहण किया हो, वचन में दुष्टता को स्टोर किया हो, काया में दुष्टता को स्टोर किया हो। मन दुप्पनिहाने, वै दुप्पनिहाने, का दुप्पनिहाने। और साधु तो वो तो दुष्टता का परिधान करना ही नहीं है। उसको तो कपड़े का भी पलवना करना है, मन का भी पलवना करना है। कपड़े का भी प्रमार्जन करना है, मन का भी प्रमार्जन करना है। उसको तो सोते समय अपनी चेतना का, अपनी ऊर्जा का परिमार्जन कर करके ही सोना है, कि साथ में लेकर के कुछ न सोए। बाहर में कुछ नहीं, लेकिन अंदर में भी कुछ न रह जाए, अंदर में भी कुछ रह न जाए। एक प्रसंग देना चाहता हूं गुरुदेव के जीवन का। बहुत विचित्र प्रसंग है, लेकिन बहुत सुंदर है। बहुत काला पन्ना है, लेकिन बहुत उजला पन्ना है। बहुत कड़वा है, बहुत चुभने वाला है, लेकिन उस चुभने वाले के पलों के बीच में भी गुरुदेव कैसे मुस्कुराते रहे, उसका वो पन्ना है। 1977 का चतुर्मास अहमदनगर संपन्न हुआ, और चतुर्मास संपन्न होने के बाद गुरुदेव के पास उस समय कुछ बैरागी थे।
जो आज पद्म ऋषि, अक्षय ऋषि, प्रशांत ऋषि, महेंद्र ऋषि, ये वो सब बैरागी अवस्था में थे। पद्म ऋषि जी अहमदनगर के। चतुर्मास के बाद विहार हुआ और विहार करते करते गुरुदेव पाथर्डी होकर के मेरी पधारे थे। उस समय दीक्षा की बात चल रही थी। तो पद्म ऋषि जी के परिवार वाले मेरी में पहुंचे और गुरुदेव से निवेदन किया कि आपके सानिध्य में यदि मेरा बेटा दीक्षा लेता है तो मेरे लिए गौरव की बात है। मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि दीक्षा अहमदनगर में होनी चाहिए। गुरुदेव ने उनको बहुत अलग जवाब दिया। क्या उनके अंतर प्रज्ञा थी, क्या उनका बोध था, क्या उनकी संवेदनशीलता थी? उन्होंने हाँ ना न कहते हुए एक अलग जवाब दिया कि यदि नगर में दीक्षा करनी है तो संघ का विषय हो सकता, तुम्हारा और मेरा विषय नहीं हो सकता है। ये संघ का विषय है, ये संघ का अधिकार का विषय है। ये जुदा बात है कि आगे जाकर के गुरुदेव के दीक्षा अमृत महोत्सव के समय में मैंने थोड़ा सा उसका अगला कदम उठा लिया था। गुरुदेव ने कहा कि संघ की बात है, संघ आकर के विषय बात रखेगा तो मैं विचार करूंगा। अब नेचुरली सबको लगा इसमें क्या संघ को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके अपन सोचे भी नहीं पाते, संभावना भी नहीं सोच पाते हैं। कुछ व्यक्ति उस समय संघ में चतुर्मास को लेकर के उनके मन में कुछ कटवाहट थी। परिवार वालों ने जाकर संघ के साथ बात करी और संघ ने उन्हीं लोगों को गुरुदेव के पास भेजा बात करने के लिए। मैं नाम नहीं लेता हूं, संघ का नाम भी मैंने पहली बार लिया, इसके पहले मैं संघ का भी नाम नहीं लेता था। वे संघ के पदाधिकारी वहां पहुंचे, प्रतिगमन हो चुका था और विनंती तो सवाल ही नहीं था, उनका मन ही नहीं था। इस तरीके से आर्ग्यूमेंट और डिबेट चलता रहा गुरुदेव के साथ। मैं आदर्श शिमा साहब, कुंदन शिमा साहब उस रूम में दीवार को टेक करके बैठे हुए हैं। हमारे सामने वो तीखा नोक-झोंक वाला आर्गुमेंट हम सुन रहे, गुरुदेव जवाब देते जा रहे हैं और वो बहुत उत्तेजना में, बहुत गर्मी में, इतने गर्मी में कि पता नहीं बात पूरी हो गई। उस गर्मा गर्मी में कोई रहा नहीं, उठकर खड़े हो गए मंगल पाठ, और गुरुदेव ने उतने ही मस्ती से मंगल पाठ सुनाया। ये गुरुदेव का ही सामर्थ्य है, ये गुरुदेव ही कर सकते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता। मैंने किया भी नहीं कभी ऐसा काम। मेरे साथ कुछ हो जाता है मैं कह देता हूं कि मेरे मन में मंगल भाव नहीं, मैं मंगल पाठ नहीं देता हूं, तो सीधा बोल देता हूं। लेकिन गुरुदेव ने तो उतने झूमते हुए उनको मंगल पाठ सुनाया, उतने ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ भी रखा। अब ये सारा देख करके हम तो उल्थे की पल थे, ये क्या है। और वो भी बड़े मस्त लोग थे, भक्त लोग थे। सारी बात मथे नंदामी गुरुदेव साता में रह जाओ, वाह भैया बढ़िया सुंदर है। और वो रवाना हो गए, और रवाना होने के बाद मैं कुंदन शिमा साहब, आदर्श शिमा साहब गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से निवेदन करने लगे, गुरुदेव इनकी बातों को आप ज़्यादा सोचिए मत, इनकी बातों पर विचार मत करिए कि हमारे मन में दूसरा शंका का दौर शुरू हो गया कि गुरुदेव के इनकी बातों पर टेंशन लेंगे, रात में कहीं नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर। अपन अपनी तरह से तोलते हैं ना बड़ों को, जैसा अपन करते हैं वैसा ही लगता है कि गुरुदेव भी ऐसा करेंगे। गुरुदेव की वो रोज की प्रक्रिया थी, गुरुदेव सोने के पहले अपने सारे कपड़ों के सलवटे निकाला करते थे। कमी सलवटे आती थी, चादर के चोरपट्टी के जो सल आते ओढ़ने के बाद वो सल निकाल करके गुरुदेव सोते थे। कपड़े पर सल रख करके गुरुदेव नहीं सोते थे। और शायद लगता है कि कपड़े के सल निकालते निकालते जाने अनजाने अंदर में भी कुछ सल आए होंगे तो उसको भी निकाल के फेंक देते थे।
वो सल निकालने की प्रक्रिया थी उनकी कि कहीं सल न रह जाए, कहीं सल न रह जाए, बिल्कुल सिंपल सा एक पानी जैसा समतल हो जाए। आज भी वो मुद्रा आंखों के सामने के गुरुदेव एक हाथ से चोरपट्टे के सल निकाल रहे थे और सल निकालते निकालते गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले मेरे गुरुदेव ने मुझे एक सीख दी है, तुम बबूल के पास जाओगे तो कांटे मिलेंगे, अनार के पास जाओगे तो अनार ले सकोगे, उस अनार के पेड़ को भी कांटे भी है और अनार भी है। पेटे न कांटे देता है ना अनार देता है। अनार का पेड़ तुम्हें कांटा भी नहीं देता है और अनार भी नहीं देता है। तुम जो लोगे वो तुम्हें मिलेगा। पेड़ होकर के किसी को कांटा नहीं देता है, पेड़ होकर के किसी को अनार नहीं देता है। ये तुम्हारा चुनाव है। मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, बोले कि अनार के पेड़ से केवल अनार ही लेना, कांटे नहीं लेना। गजब, एक अनूठा सोच। हम तो सोचते कि कांटे देता है कोई, और गुरुदेव कहते कि नहीं, पेड़ क्यों, अनार के पेड़ को कांटे होते, तुम लोगे तो कांटे लगेंगे, तुम लोगे तो अनार मिलेंगे। और मैं अनार ही लेता हूं, बोले मैं कांटे लेता ही नहीं। और ये पूरे गुरुदेव के जीवन का एक सूत्र, गहरा सूत्र है। गुरुदेव ने कभी कांटों को लिया ही नहीं, और कांटों को लिया ही नहीं इसलिए किसी को कांटे दिए ही नहीं। देने के लिए पहले लेना तो पड़ेगा ना। श्वास छोड़ने के पहले श्वास लेने तो पड़ेगी ना। गाली देने के लिए पहले गाली लेनी पड़ेगी ना। पाप को लेंगे तब पाप को दे पाएंगे। नो इनकमिंग नो आउटगोइंग, इनकमिंग ही नहीं होगी तो आउटगोइंग कहां से होगी। और ये गहरा सूत्र था गुरुदेव का। गुरुदेव इनकी इनकमिंग नहीं होने देते थे, इसका आश्रय नहीं होने देते थे। इसका आश्रय नहीं होता था इसलिए बाहर निकलता ही नहीं था, तो कांटे लिए नहीं। तो ये अंदर का जो परिग्रह है, कांटों का परिग्रह है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।